हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिंक फार्मासिस्ट। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसीज, जिसके लेकर एक नोटिस जारी किए हैं फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो कि हमारे फार्मेसी के एक सबसे टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उस नोटिस पे लिखा है कि कितने सारे वैकेंट्स पोस्ट्स हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स के इंडिया में। एंड वो मैं आप सबको लास्ट में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग जो अपकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर के वैकेंसीज हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर के जो वैकेंसीज होते हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ड्रग इंस्पेक्टर के वैकेंसीज होते हैं वो CDSCO में डायरेक्टली अपॉइंटेड होते हैं ना, एक स्टेट के अंडर होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रग इंस्पेक्टर की। तो जो डायरेक्टली अपॉइंटेड होते हैं अंडर द CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका जो रिक्रूटमेंट होता है वो UPSC कॉन्डक्ट करते हैं, है ना। UPSC और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे आपका ड्रग इंस्पेक्टर का जो वैकेंसीज है यहाँ से कॉन्डक्ट किया जाता है। जैसे ये रिक्रूट वाले सेक्शन पे आपको मिलेंगे जैसे नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे, है ना। सो यहाँ से मैं आप सबको दिखाऊंगा अभी जो हम लोग के पास दो नोटिफिकेशन है ना। तो 2024 2025 के एंड पे हम लोगों ने नोटिस देखा था। एक है ड्रग इंस्पेक्टर एंड मेडिकल डिवाइस के लिए, और एक देखा था हम लोगों ने ड्रग इंस्पेक्टर एलोपैथिक्स के लिए। तो दोनों नोटिस ही आपको दिखाऊंगा मैं कि दोनों नोटिस में क्या लिखा है, एंड लास्ट में वो भी आपको दिखाऊंगा मैं कि कितने सारे वैकेंसीज खाली है, उनको लेकर क्या नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। तो सबसे पहले तो देखो ये अपना जो रिक्रूटमेंट रूल्स है फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये है ड्रग इंस्पेक्टर जो आपका एलोपैथिक ड्रग्स के लिए 46 पोस्ट जो 2024 के रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से आपका नंबर ऑफ पोस्ट है। अब देखो ये जो रिक्रूटमेंट रूल आते हैं ना, जैसे हम लोगों ने देखा था रिक्रूटमेंट रूल आया था RRB का 2023 के एंड पे, तो 2024 में आ गया था अपना रिक्रूटमेंट। सिमिलरली ऐसे ही ये रिक्रूटमेंट भी अब आएगा। जैसे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जैसे दिल्ली गैजेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी दिया गया था। सो यहाँ पे आपका 47,600 से लेकर 151.100 मतलब 1,51,000 आपका यहाँ पे सैलरी है। और एज लिमिट जो रखा गया है वो है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर एंड 5 years फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप बात करूँगा एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे बस सिंपली रखा गया है डिग्री इन फार्मास्यूटिकल साइंस और फार्मेसी। मतलब यहाँ पे आप B.Pharm स्टूडेंट हो तो आप एलिजिबल हो, आप PharmD स्टूडेंट हो तो भी आप एलिजिबल हो, है ना। बिकॉज क्लिनिकल फार्मेसी स्पेशलाइजेशन को लेकर जिनका है वो भी आ सकते हैं। डिग्री इन मेडिसिन और डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, दे ऑल्सो कैन कम फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का कुछ मेंशन नहीं किया गया है ना। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गए यहाँ पे मैक्सिमम जो पोस्ट है। ओके, ये मैं अपने पिछले वीडियोस से आपको दिखा रहा हूँ जो नोटिफिकेशन का मैंने यहाँ पे टैग डाला था एक्चुअली, ठीक है। सो दिस इज़ द डिटेल्स। 46 जनरल सेंट्रल सर्विस नॉन मिनिस्ट्रियल गैजेटेड ग्रुप B। ओके, ये होता है अपना पहला नोटिफिकेशन, ठीक है। और सेकंड हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेकंड पोस्ट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा सेकंड पोस्ट। सो दिस इज़ आवर सेकंड पोस्ट, दिस इज़ आवर सेकंड पोस्ट। यहाँ पे आप देखो ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइसेस, पोस्ट नंबर है 85। 2024 के एंड पे ये आया था, है ना। तो हो सकता है पहले आपका ड्रग इंस्पेक्टर के पोस्ट आए उसके बाद मेडिकल डिवाइस का है, ऐसा भी हो सकता है, दोनों साथ में नहीं आएंगे। ये भी जनरल सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप भी आपका लेवल 8 47,600 टू 1,55,1,000। यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, सब कुछ सिमिलर है, लेकिन क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा है। जैसे यहाँ पे जैसे ये मेडिकल डिवाइस रिलेटेड है तो बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, जिन्होंने बायोमेडिकल से किया है, केमिकल से किया है, मेडिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये सारे स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है।
ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस के लिए। और उसके साथ साथ हम लोग जैसे बी फार्मेसी स्टूडेंट्स और फार्मास्यूटिकल साइंस और माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, है ना, यहाँ पे शायद फार्म डी स्टूडेंट्स आई थिंक एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से, बिकॉज यहाँ पे बैचलर डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस लिखा है बट नॉट विद द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी स्पेशलाइजेशन। तो ये मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। सो दिस इज़ अबाउट द टू पोस्ट, है ना, एंड दोनों पोस्ट ही आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से लिया जाएगा, क्लियरली मेंशन्ड है। यहाँ पे एक असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर का भी पोस्ट था, लेकिन इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन से आपका मास्टर्स डिग्री आपका एलिजिबल है यहाँ पे, ठीक है। और बैचलर भी चाहिए बट होगा, लेकिन उसके लिए बैचलर के साथ आपका एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, यहाँ पे जैसे लिखा है आप देख लो, जैसे यहाँ पे लिखा है या मास्टर्स डिग्री, है ना, मास्टर्स इन साइंस मेडिसिन और फार्मेसी, मतलब एम फार्म स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है, प्लस 4 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए इन मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग और रेगुलेशन। या तो फिर बैचलर डिग्री भी एलिजिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ बैचलर इन डिग्री आप देख सकते हो बायोमेडिकल वगैरह वगैरह, लेकिन उनके साथ यहाँ पे 6 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ये थोड़ा हायर पोस्ट है ना, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर। तो अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, आप वीडियो को देख रहे हो, तो आप इसके लिए भी प्रिपरेशन ले सकते हो। ये भी क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे हो गया फिर असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर 148 पोस्ट, है ना। सो ये भी एक है यहाँ पे, ये लेवल 11 के सैलरी है, मतलब एक हाईएस्ट लेवल के सैलरी होता है लेवल 11 या फिर 12 पोस्ट। अब मैं आपको वो दिखाऊंगा जो एक पोस्ट वैकेंस के लिए एक दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप सबको दिखाऊंगा, या सो दिस इज़ द फ्रॉम द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन IP, ठीक है, 13 जनवरी 2020। ये है नोटिस टू, एक एप्लीकेशन है टू द ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, रिक्वेस्ट फॉर इमीडिएट फिलिंग ऑफ 303 वैकेंट पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन CDSCO। क्या बताया जा रहा है इसमें, कि प्रेजेंटली ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन CDSCO, regulation in pharma manufacturing, testing, distribution, sales are inadequate. We all are alarmed by the unfortunate rising number of cases of the spurious and NSQ drugs. Appearance of such incidents so commonly is a matter of serious concern, right? Now, the role of drug inspector is a safeguarding public health, ensuring the quality, safety, efficacy of pharmaceutical, enforcing the regulation that govern the manufacturing, sale, distribution of medicine. Anyways, so यहाँ पे बताया जा रहा है कि the absence of sufficient qualified personnel in these positions are not compromises the monitoring and regulation of the pharmaceutical industry, but also increases the risk of the spurious substances or medicines, substandard medicines entering and circulating in the market. We know this can be profound implication for the public health. So true, right? Furthermore, the growing demand for medical supplies and an expanding pharmaceutical market put addition pressure to the existing staff. This makes it increasingly difficult to carry out our inspection and regulatory duties effectively. The lack of adequate personnel could result in delayed response to public health concern, reduce the oversight pharmaceutical practice, and diminish the ability to enforce the compliance with industry standard। मतलब यही बताया जा रहा है कि जो मैन पावर है ना, एक्सिस्टिंग है, वो बहुत ही कम है, दैट इज़ वाई दिस प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग। या फिर जो एक्सिस्टिंग है दे आर नॉट डूइंग द ड्यूटी सफिशिएंटली, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज वी ऑल आर सीइंग राइट कि बहुत सारे इश्यूज अभी इंडिया में ड्रग्स एंड लाइक जो मेडिसिन है हमारे, इन सब को रिलेटेड हो रहा है इंसिडेंट्स, स्पेसिफिकली स्पूरियस, सबस्टैंडर्ड एंड एडल्ट्रेटेड ड्रग्स। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे एक सब रिक्वेस्ट किया गया है टू इमीडिएट फिलिंग ऑफ 303 वैकेंट पोस्ट्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन CDSCO, एंड दिस शुड बी मैंडेटरी, ये होना ही चाहिए, क्योंकि अगर पोस्ट खाली है
तो फिर प्रॉब्लम्स तो होंगे ही, राइट, ड्रग रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड। अगर पोस्ट पूरा ऐसे फुलफिल रहते तो फिर प्रॉब्लम नहीं था, राइट, बट यहाँ पे जैसे खाली है तो इनको फिल तो करना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आप सबका क्या इस पे कमेंट है आप ज़रूर करना कमेंट बॉक्स पे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी अवेयर रहे, वो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करे, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन अगर आ जाए तो आप लोग रेडी रहो उससे पहले, बिकॉज ड्रग इंस्पेक्टर प्रिपरेशन इज़ नॉट दैट ईजी टास्क, राइट। दिस इज़ नॉट लाइक RRB और एम्स प्रिपरेशन। सो यू हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो अगर आपको वीडियो चाहिए प्रिपरेशन के बारे में तो आप कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।